हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस राज्य से पृथक करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए इनमें से किस राज्य से पृथक करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र इनमें से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चतरा। क्वेश्चन नंबर 3, इंदर सिंह नामधारी अभी तक कितनी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 3 बार। क्वेश्चन नंबर 4, शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 4 बार। क्वेश्चन नंबर 5, अर्जुन मुंडा अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए अर्जुन मुंडा अभी तक कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 3 बार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखें। बताइए निम्न में से कौन झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का विधानसभा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का विधानसभा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मांडर। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक इनमें से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बताइए झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी शिल्पी नेहा तिर्की। क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी रिजगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, हेमंत सोरेन झारखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए हेमंत सोरेन झारखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 11 नंबर। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बताइए झारखंड राज्य में अभी तक कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 6। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल
इनमें से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी सीपी राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल इनमें से कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए विनोद चंद्र पांडे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी झामुमो। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम पंचायत की एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए ग्राम पंचायत की एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 500। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य में एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निम्न में से कहां पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए झारखंड राज्य में एकमात्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण निम्न में से कहां पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची। क्वेश्चन नंबर 17, छावनी बोर्ड निम्न में से किसके नियंत्रण में कार्य करता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? छावनी बोर्ड निम्न में से किसके नियंत्रण में कार्य करता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 155। अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बताइए झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी राज्यपाल। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्तियां प्राप्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 161। क्वेश्चन नंबर 21, रांची जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, प्रजामंडल नहीं प्रमंडल होगा। बताइए रांची जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी दक्षिणी छोटा नागपुर। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पंच परगनिया। क्वेश्चन नंबर 23, संथाली उपन्यास महिला चेचतदाई का अर्थ निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। बताइए संथाली उपन्यास महिला चेचतदाई का अर्थ निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी अध्यापिका महिला। क्वेश्चन नंबर 24, संथाल परगना बंदोबस्त विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए।
बताइए संथाल परगना बंदोबस्त विद्रोह किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी 1872। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने उसे फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ही है। बताइए रामगढ़ में किस वर्ष फौजी कलेक्ट्री का गठन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रामगढ़ में किस वर्ष फौजी कलेक्ट्री का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी 1765 ईस्वी। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।